हेलो दोस्तों, हम लोग जो आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं, हम लोग लिमिट चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, लिमिट चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, इसका यूज़ किया है। ठीक है, इसको कैसे किसी फंक्शन में इसको हम यूज़ करते हैं, बिल्कुल इसको हम लोग बहुत बेसिक से और टफ लेवल तक समझेंगे। ठीक है, मतलब इसमें 11th 12th का लिमिट जो भी है, जो भी चैप्टर में पूछा जाता है वो सारा कवर हो जाएगा। हम लोग इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें ग्रेजुएशन का भी, ठीक है, जैसे लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल वाला, हम लोग तभी सिंगल वेरिएबल वाला पढ़ेंगे, ऑफ 2 वेरिएबल, ठीक है, वो भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। और देखिए एक चीज़, ये लिमिट चैप्टर जो है ना, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा कैलकुलस जो है इसी पे डिपेंड करता है, इसके बेस पर ही डिपेंड करता है। क्योंकि लिमिट हम अच्छे से समझेंगे तो ही हम डिफरेंशिएशन अगला समझ सकते हैं। डिफरेंशिएशन अगर नहीं समझेंगे तो फिर इंटीग्रेशन नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहला जो है लिमिट कहीं ना कहीं एक बहुत मजबूत मतलब बेस बनाना होगा लिमिट का। ठीक है, ये लिमिट समझेंगे तो ही हम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी समझ सकते हैं। ठीक है, तो लिमिट को चलिए हम लोग बहुत बेसिक से समझते हैं कि लिमिट क्या है, किसी भी फंक्शन पर लिमिट को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे लगाया जाता है लिमिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिमिट का आज कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट समझते हैं। ठीक है, कि लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, किसी भी फंक्शन पर लिमिट का यूज़ कैसे करते हैं या क्यों किया जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। अब इस कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट को समझने के लिए हम लोग एक फंक्शन लेट कर लेते हैं। ठीक है, let us consider a function, let us consider a function f of x is equal to x square minus 1 by x minus 1। ये क्या है, तो हम एक फंक्शन लेट कर लिया है। अब हमको इस पे कितना पे लिमिट निकालना है, तो वी हैव टू फाइंड the value of the function, we have to find the value of the function at x equal to 1 पे। ठीक है, हमको क्या करना है, इस फंक्शन का वैल्यू निकालना है कितना पे, तो एट x बराबर 1 पे इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ये हमको निकालना है। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो मेरा फंक्शन है उसको हम लिखते हैं, सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। अब इसमें अगर हम लिमिट x इक्वल टू 1 लगा देते हैं तो मेरा क्या बनेगा फंक्शन, आप देखिए, लिमिट x टेंस टू अगर 1 एफ ऑफ x। ठीक है, तो अगर लेफ्ट साइड में लिमिट लगाए तो राइट साइड में भी लगाना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू 1, और फंक्शन मेरा क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। अगर इस फंक्शन पे हम लिमिट डाल देते हैं x बराबर 1 को, तो क्या हो जाएगा ये फंक्शन का वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 माइनस 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 1, तो ये क्या आएगा, 0 बाई 0। ठीक है, अब ये 0 बाई 0 जो आया, ये 0 बाई 0 का कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, 0 बाई समथिंग अगर रहे, जैसे 0 बाई 1, 0 बाई 2, 0 बाई 3, 0 बाई कुछ भी, ठीक है, तो उसका कुछ एक मीनिंग होता है, वो एग्जिस्ट होता है, उसका वैल्यू 0 आ जाता है। लेकिन 0 बाई 0 को हम 0 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि 0 बाई 0 जो है वो एक मीनिंगलेस है। ठीक है, तो हम लिख देंगे विच इज मीनिंगलेस, विच इज मीनिंगलेस। ठीक है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है 0 बाई 0 का। दैट मीन्स अगर इसका कोई मीनिंग नहीं है तो ये क्या है, नॉट डिफाइंड है। तो हम लिख सकते हैं दस द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट कितना पे, तो x बराबर 1 पे। मतलब क्या, इसका मतलब यही है कि इस फंक्शन का वैल्यू जो है ना, एट x बराबर 1 पे नॉट डिफाइंड आ गया, मीनिंगलेस आ गया। ठीक है, दैट मीन्स ये x बराबर 1 पे इस फंक्शन का कोई मीनिंग होगा ही नहीं, कोई ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये डिफाइन ही नहीं किया जा सकता इस फंक्शन को। तो अगर x बराबर 1 पे ये डिफाइन नहीं किया जा सकता है तो हम 1 से ज़्यादा या 1 से कम में तो चेक कर सकते हैं। तो इस फंक्शन को देखिए फिर से हम निकालते हैं, 10 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1।
ये मेरा फंक्शन था। अब देखिए इस फंक्शन को हम कैसे ब्रेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको बोल सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर हम खुद से लगा सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब नीचे क्या है, तो एक्स माइनस 1 पहले से मौजूद है। अब ये इसके साथ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स प्लस 1 निकल जाएगा मेरा एफ एक्स बराबर। अब ये एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 कब होगा, जब एक्स के जगह हम 1 नहीं डालेंगे, ठीक है। अगर एक्स की जगह 1 डाल देते हैं तो ये फंक्शन पूरा का पूरा मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नॉट डिफाइंड, 0/0 आ जाएगा अगर 1 डाल देते हैं तो। दैट मीन्स ये कंडीशन कब संभव है, ओनली व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 1। जब x बराबर x नॉट इक्वल टू 1 होगा तभी ये केस हो पाना, एफ एक्स बराबर या x प्लस 1 होना संभव है, ठीक है। अब x इज़ नॉट इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, तो x इज़ नॉट इक्वल टू 1 का मतलब है या तो x 1 से बड़ा होना चाहिए या तो x 1 से छोटा होना चाहिए। अगर x बराबर 1 हम डाल देते हैं तो ये फंक्शन जो है मेरा वो मीनिंगलेस हो जाता है, ठीक है, जो हम लोग अभी करके आए हैं ऊपर से सॉल्यूशन इसका। अब देखिए ये एफ एक्स बराबर अगर x प्लस 1 मेरा आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि x बराबर या तो 1 से ज़्यादा है या तो x बराबर 1 से कम है। एग्जैक्टली 1 पे ये फंक्शन जो है वो मीनिंगलेस है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार x इज़ ग्रेटर देन 1 को चेक करेंगे, एक बार x इज़ लेस देन 1 को चेक करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग थोड़ा लैंग्वेज में भी लिख लेते हैं उसको। क्या लिखेंगे कि इफ़ वी गिव टू x, क्या देंगे x को, तो ए वैल्यू नॉट एग्जैक्टली 1 बट 1 से थोड़ा सा ज़्यादा देंगे, बट स्लाइटली मोर देन 1। अगर x में हम 1 नहीं देके क्या करते हैं, 1 से बस थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो मेरा एफ एक्स जो है वो क्या बनेगा, देखिए तो अगर एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 है और x का वैल्यू हम 1 से थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं कुछ, तो एफ एक्स जो है वो क्या होगा, 2 से ज़्यादा बनेगा, क्योंकि उसमें प्लस 1 भी तो ऐड करना है, क्योंकि फंक्शन मेरा x प्लस 1 है। तो जैसे ही x में हम 1 से ज़्यादा देंगे, स्लाइटली मोर देन का मतलब यही है कि थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा उसमें प्लस करेंगे, तो एफ एक्स भी मेरा क्या बनेगा, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो क्लियरली हम क्या देख पा रहे हैं, क्लियरली एफ ऑफ एक्स विल बी स्लाइटली मोर देन 2, ठीक है। अगर x में हम 1 से थोड़ा सा कोई ज़्यादा वैल्यू देते हैं तो एफ एक्स भी मेरा क्या बनता है, तो 2 से थोड़ा ज़्यादा वैल्यू बनेगा, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं कैसे, देखिए। अब मान लीजिए कौन सा मेरा केस है, तो व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 1 वाला केस है, क्योंकि 1 से ज़्यादा वाला ले रहे हैं। तो हम अगर x का वैल्यू इफ़ x इक्वल टू हम कितना लेते हैं, तो 1.1 लेते हैं, ठीक है। अब 1.1 अगर लिए तो एफ एक्स मेरा क्या बनेगा, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1.1 प्लस 1, क्योंकि फंक्शन मेरा x प्लस 1 है, तो 1.1 प्लस 1 मतलब कितना, तो 2.1, ठीक है। अगर x का वैल्यू हम 1.1 लिए तो एफ एक्स का वैल्यू क्या आया, 2.1। तो देखिए x का वैल्यू क्या है, 1 से ज़्यादा है, तो एफ एक्स का वैल्यू भी 2 से ज़्यादा आ रहा है। तो सेम चीज़, वही चीज़ हम लोग लैंग्वेज में भी लिखे हैं। फिर 2-4 एग्जाम्पल और लेते हैं। अब देखिए 1.1 से थोड़ा सा छोटा लिए क्या, 1.01, ये भी तो 1 से बड़ा है। देन एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा मेरा, तो ये बनेगा 2.01, क्लियर है। अब अगर x बराबर इफ़ x इज इक्वल टू 1.001 लेते हैं हम, देन एफ ऑफ एक्स मेरा क्या बनेगा, तो 2.001 बनेगा। इसी तरह से हम लोग आगे अगर बढ़ते चले गए, ठीक है, अगर बढ़ते रहें आगे, तो इफ़ x बराबर मान लेते हैं हम, क्या वैल्यू ले लेते हैं, 1.0000001, ठीक है, मतलब थोड़ा सा इससे ज़्यादा है। इसका ये कंपेयर करेंगे तो ये 1 ही होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा 1 से ज़्यादा है, 1.00001। देन एफ एक्स मेरा क्या बनेगा, तो 2.00001, क्योंकि x प्लस 1 है फंक्शन मेरा। देखिए हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं
कि x बराबर जब 1 से ज़्यादा है तो fx हमेशा मेरा क्या हो रहा है, 2 से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये 1.1 होता कहाँ है, इसको अगर हम फिगर में डिनोट करें तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, ठीक है। इसको ज़रा सा ग्राफिकली समझ लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना, ठीक है, कि ग्राफ में हम इसको कैसे करेंगे। देखिए इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये एक्स वाई प्लेन पे ही बनाना पड़ेगा। इस प्लेन का नाम क्या है, तो एक्स वाई प्लेन। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलकर ये प्लेन बन रहा है। या फिर इसका एक दूसरा नाम भी है क्या, तो R2 प्लेन इसका नाम कहा जाता है। इस प्लेन का नाम क्या है, या तो R2 प्लेन या एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अब देखिए ये जो मेरा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो अगर इसको हम वहाँ से 1 2 3 लेट करें, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4, तो ये जो ग्राफ होगा वो इस तरह से जाएगा उसका, ठीक है। ये 1 को 1 पे पास करेगा, समझ में आ रहा है। अब देखिए इस फंक्शन पे क्या हम लोग क्या किए अभी, x इज इक्वल टू पहले तो 1.1 लिए थे। 1.1 मतलब क्या, यहाँ पे कोई पॉइंट है 1.1 होगा, ठीक है। अब 1.1 जब लिए तो fx मेरा क्या आया, तो 2.1 आया, उससे थोड़ा सा ऊपर इस सेंटर में, तो इससे वो मिल रहा है, ठीक है। अब जैसे ही उससे थोड़ा सा कम आए 1.01, तो 1.01 जस्ट इससे थोड़ा सा पीछे होगा, तो मेरा fx क्या आया, 2.01 आया। मतलब क्या, अगर इस साइड से हम 1 की ओर अप्रोच कर रहे हैं, 1 की ओर आ रहे हैं, ठीक है, राइट साइड से 1 की ओर आ रहे हैं घट घट के, तो fx भी मेरा क्या हो रहा है, ऊपर से घट घट के 2 की ओर आ रहा है। पहले तो 2.1, फिर 2.01, फिर 2.001, उस तरह घट घट के किधर आ रहा है, 2 तक आ रहा है, ठीक है। अगर x का वैल्यू हम राइट साइड से घट घट के 1 की ओर आ रहे हैं, तो fx का वैल्यू भी क्या हो रहा है, ऊपर से घट घट के 2 की ओर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका यही मतलब होता है कि अगर x टेंस टू 1 प्लस हम कर रहे हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से, ये साइन का क्या मतलब होता है अभी समझ में आएगा, ठीक है। x टेंस टू अगर 1 प्लस हम करते हैं तो मेरा देन fx इज क्या कर रहा है, fx किधर टेंड कर रहा है, fx टेंस टू 2 हो रहा है। अब टेंस टू का मतलब समझ में आया, टेंस मतलब होता है उसकी ओर जाना, ठीक है। अब यहाँ टेंस टू 1 प्लस है, अब तक प्लस का क्या मीनिंग होगा, तो टेंस टू 1 मतलब 1 की ओर जाना, इतना तो समझ गए। लेकिन प्लस का क्या मतलब है कि हम राइट साइड से 1 की ओर जाना। देखिए 1 जो होता है इस प्लेन पर अगर कहीं पे 1 है तो हम इसको दो तरफ से जा सकते हैं, या तो राइट साइड से या तो लेफ्ट साइड से 1 की ओर जा सकते हैं। तो यहाँ पे जब प्लस साइन से इसको डिनोट करेंगे, दैट मीन्स प्लस की ओर से 1 की ओर आना, ठीक है। अब अगर प्लस की ओर से 1 की ओर आ रहे हैं तो मेरा fx का वैल्यू क्या हो रहा है, वो 2 की ओर आ रहा है। यही इसका मीनिंग है इस ग्राफ का, और ये जो एग्जांपल है इसका, ठीक है, कि अगर x टेंस टू 1 प्लस करते हैं तो fx मेरा क्या हो रहा है, टेंस कर रहा है 2 की ओर, ठीक है। अब इसको जरा सा लैंग्वेज में हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लैंग्वेज में लिखना चाहें, जो हम लोग आया हम लोग का, वो क्या होगा, 10 द वैल्यू of x approaches to 1 फ्रॉम, किधर से, 1 की ओर अप्रोच तो कर रहा है, लेकिन किधर से अप्रोच कर रहा है, 1 की तरफ, तो राइट साइड से। फ्रॉम यहाँ लिख देंगे, फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। तो fx किधर अप्रोच कर रहा है, तो fx विल बी अप्रोच, fx विल अप्रोच अप्रोचेस टू 2, ठीक है। मतलब क्या, अगर उस ग्राफ में हम 1 की ओर राइट साइड से आ रहे हैं तो मेरा fx क्या कर रहा है, 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। दैट इज़, इसको अगर हम सिम्बोलिकली लिखना चाहें तो उसको हम पहले भी लिख चुके थे। दैट इज़ क्या होगा, अगर x टेंस कर रहा है 1 की ओर, किधर से, तो राइट साइड से, इस प्लस का साइन का मीनिंग ही है राइट साइड से, ठीक है। देन fx जो है वो मेरा किधर अप्रोच करेगा, तो fx जो है वो टेंस कर रहा है किधर, तो 2 की ओर। अब टेंस का मीनिंग भी समझ में आ गया होगा कि टेंट का मीनिंग क्या होता है, की ओर जाना, ठीक है। अब प्लस है तो राइट साइड से, माइनस है तो लेफ्ट साइड से। अब ये तो मेरा फर्स्ट केस आ गया। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, तो दिस वैल्यू इज कॉल्ड, ये जो वैल्यू मेरा आएगा प्लस के लिए, दिस वैल्यू इज कॉल्ड अगर राइट साइड से आया तो इसका वैल्यू का नाम क्या होगा, दिस वैल्यू इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। यही वैल्यू है राइट हैंड लिमिट का, ठीक है। एट कितना पे, तो x बराबर 1 पे,
वन पे ही चेक किए, इसीलिए वन बराबर एक्स बराबर वन पे ये वैल्यू राइट हैंड लिमिट कहलाएगा। कौन सा वैल्यू? तो ये 2। ठीक है, मतलब क्या बोलने का मतलब यही है कि इस फंक्शन का लिमिट कितना है? 2 है। कब? जब हम राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन पे चेक करते हैं 1 पे। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट को डिनोट किससे किया जाता है? तो इट इज़ डिनोटेड बाय आर डॉट एच डॉट एल। आर एच एल से राइट हैंड लिमिट से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये हो गया मेरा पॉजिटिव वाला केस जब एक्स 1 से ज़्यादा है। अब एक्स 1 से कम वाला भी तो केस आएगा, तो अगेन हम लोग क्या चेक कर लेते हैं? 1 से कम वाला केस पे चेक करते हैं 1 का वैल्यू। अगेन एक्स इज़ लेस देन 1। अगर लेस देन 1 हुआ तो हम क्या लिखेंगे इसको? इफ़ वी गिव टू एक्स, क्या देंगे एक्स को? तो ए वैल्यू नॉट एग्जैक्टली 1। ठीक है, 1 तो नहीं देंगे एग्जैक्टली, बट स्लाइटली लेस देन 1, 1 से थोड़ा सा कम देंगे। तो एफ एक्स बराबर क्या आएगा? हम लोग चेक करेंगे अभी 2-4 एग्जाम्पल लेके। इफ़ वी गिव टू एक्स ए वैल्यू नॉट एग्जैक्टली 1 बट स्लाइटली लेस देन 1। ठीक है, देन एफ एक्स क्या आएगा मेरा? विल बी स्लाइटली लेस देन 2। अगर x का वैल्यू 1 से हम क्या लेंगे? कम लेंगे, तो एफ एक्स भी क्या आएगा? तो 2 से कम आएगा। ठीक है, कैसे? अभी 2-4 एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं उसको। देखिए, इफ़ x इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं? अगर 0.9 लेते हैं तो 0.9 मतलब क्या? 1 से छोटा है। देन एफ एक्स मेरा क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स ये 0.9 प्लस 1, क्योंकि x प्लस 1 मेरा फंक्शन है जब 1 नहीं है x का वैल्यू, तो 0.9 तो x का 1 वैल्यू नहीं है, x का 1 से कम है। इसका मतलब क्या? एफ एक्स बराबर x प्लस 1 पे बैठेगा, तो 0.9 प्लस 1 मतलब कितना? 1.9। तो देखिए x का वैल्यू अगर हम 1 से कम लिए तो एफ एक्स का वैल्यू भी मेरा क्या आया? 2 से कम आया। ठीक है, अब हम दूसरा एक वैल्यू ले लेते हैं। इफ़ x इक्वल टू क्या लिए? तो 0.99, जस्ट उससे थोड़ा सा बड़ा वैल्यू ले लिए। ठीक है, देन हम क्या देख पा रहे हैं कि एफ एक्स जो है मेरा क्या बन रहा है? तो ये 1.99 बन रहा है। अब इससे थोड़ा सा और वैल्यू बड़ा वैल्यू लेते हैं, लेकिन 1 से कम वाला ही, तो 0.999 ले लिए। ठीक है, देन एफ ऑफ एक्स मेरा क्या बनेगा? तो 1.999 बनेगा। क्लियर है? अब देखिए इसको डस डस करके 2-3 लाइनें छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इफ़ x बराबर अगर हम ले लेते हैं क्या? 0.99999, 5 गुना ले लिए, मतलब और उससे थोड़ा सा एकदम 1 के करीब आ गया। देन हम क्या देख रहे हैं कि एफ एक्स जो है वो मेरा क्या हो रहा है? अगर ये वैल्यू 1 के करीब जा रहा है, जैसे जैसे 1 के करीब जा रहा है वैसे वैसे एफ एक्स का वैल्यू भी क्या हो रहा है? तो 1 के करीब, 2 के करीब जा रहा है, तो 1.99999। ठीक है, मतलब क्या? x जब 1 की ओर अप्रोच कर रहा है तो मेरा एफ एक्स जो है वो किधर अप्रोच कर रहा है? तो 2 की ओर अप्रोच कर रहा है। ये चीज़ समझ में आ रहा है इससे, इस एग्जांपल से? तो हम इसी को थोड़ा लिखेंगे अच्छा से। 10 अगर इसको ग्राफिकली समझे तो देखिए ग्राफिकली भी समझ लेते हैं इसको। ठीक है, कैसे होगा ग्राफ इसका? तो मान लेते हैं ये मेरा फंक्शन, ये मेरा एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, यहाँ क्या है? 1 है, यहाँ 2 है, इधर भी यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो इसका भी तो ग्राफ वैसे ही होगा, बना के देख लीजिएगा, ग्राफ यही बनेगा इसका। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? 1 की ओर तो अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन किधर से? तो फ्रॉम लेफ्ट साइड से। ठीक है, लेफ्ट साइड से अगर 1 की ओर अप्रोच कर रहे हैं तो मेरा क्या हो रहा है? ये वैल्यू जो है एफ एक्स का वो भी क्या हो रहा है? 2 की ओर अप्रोच कर रहा है। कैसे? देखिए पहले तो हम क्या लिए थे? देखिए एक्स बराबर 0.9, तो 0.9 कहाँ होगा? यहीं कहीं आसपास होगा। ठीक है, ये वैल्यू मान लीजिए 0.9 है, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या आया? 1.9, मतलब ये इस जगह पे आएगा। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा आगे जैसे जा रहे हैं तो ये वैल्यू भी थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। जैसे जैसे हम 1 के करीब पहुंच रहे हैं ये वैल्यू भी एफ एक्स का मेरा क्या हो रहा है? 2 के करीब पहुंच रहा है। जब 1 पे हम एक्चुअली चले जाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? एकदम 1 के नज़दीक चले जाएंगे तो ये वैल्यू भी मेरा एफ एक्स का एकदम 2 के करीब चला जाएगा। यही है इसका लिमिट का समझने का फंक्शन को। ठीक है, फंक्शन को समझने का तरीका। जब तक ग्राफिकली नहीं समझते हैं क्लियर नहीं हो पाता दिमाग में।
अब देखिए ये मेरा क्या है, जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड से 1 की ओर अप्रोच कर रहे हैं वैसे वैसे एफ एक्स का वैल्यू जो है वो 2 की ओर अप्रोच कर रहा है। हम अगला फिगर में भी देखे थे कि राइट साइड से जैसे जैसे 1 की ओर अप्रोच कर रहे थे एफ एक्स का वैल्यू घट घट के 2 की ओर अप्रोच हो रहा था। ठीक है, जस्ट इसी को हम लोग लैंग्वेज में लिख देते हैं। दस द वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोच टू 1 फ्रॉम किधर से, तो फ्रॉम लेफ्ट साइड, देन एफ एक्स विल अप्रोच टू 2। ठीक है, हम क्या किए, लिख दिए उसको कि अगर 1 की ओर हम अप्रोच कर रहे हैं इस ग्राफ में किधर से, तो लेफ्ट साइड से, तो मेरा जो एफ एक्स है वो भी अप्रोच हो रहा है किधर, 2 की ओर। तो हम देखें दोनों में 2 की ओर अप्रोच कर रहा है, राइट साइड से 1 की ओर आए फिर भी एफ एक्स 2 की ओर अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट साइड से 1 की ओर आए तो भी मेरा एफ एक्स जो है वो 2 की ओर अप्रोच कर रहा है। दैट मीन्स हम यहाँ से लिख सकते हैं, अब इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, इसको अगर फिगर से लिखे तो एक्स टेंस टू क्या होगा ग्राफिकली में 1 माइनस, देन मेरा एफ एक्स जो है वो किधर टेंड कर रहा है, तो 2 की ओर टेंड कर रहा है। कैसे, 1 तो हम जा रहे हैं, एक्स टेंस टू 1 मतलब 1 की ओर हम जा रहे हैं, लेकिन किधर से, तो यहाँ माइनस साइन जो लगा हुआ है ये क्या डिनोट करता है कि हम 1 की ओर बढ़ रहे हैं लेकिन लेफ्ट साइड से बढ़ रहे हैं 1 की ओर। ठीक है, और प्लस साइन क्या दर्शाता है कि हम 1 की ओर तो टेंड कर रहे हैं, 1 की ओर बढ़ रहे हैं लेकिन वो राइट साइड से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यही है कि अगर लेफ्ट साइड से बढ़े तो माइनस साइन लगता है, अगर राइट साइड से बढ़े तो प्लस साइन लगता है। तो हम देख लिए कि अगर एक्स टेंस करे 1 माइनस, देन एफ एक्स मेरा किधर टेंड कर रहा है, तो 2 की ओर टेंड कर रहा है। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, तो दिस वैल्यू इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। क्यों, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड से इसको बढ़ रहे थे 1 की ओर, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, ऑफ एफ एक्स एट कितना पे, तो x बराबर 1 पे, एंड और लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे डिनोट करते हैं, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय L.H.L। लेफ्ट हैंड लिमिट से LHLs को डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर राइट साइड से 1 की ओर बढ़ रहे हैं फिर भी एफ एक्स 2 की ओर बढ़ रहा है, अगर लेफ्ट साइड से 1 की ओर बढ़ रहे हैं फिर भी एफ एक्स का वैल्यू जो है वो 2 के आसपास आ रहा है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, हैंस इट इज़ क्लियर, ये क्लियर दिख रहा है, इट इज़ क्लियर दैट द लेफ्ट हैंड लिमिट, द लेफ्ट हैंड लिमिट and the right hand limit ऑफ किसका, तो एफ ऑफ एक्स का, बोथ इक्वल टू क्या हो रहा है, तो 2 का इक्वल है, दोनों क्या है 2 का इक्वल है। कौन कौन सा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो हम इसको अगर लिखना चाहें सिम्बॉलिकली तो क्या होगा, 10 लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, 1 माइनस मतलब लेफ्ट साइड से एफ एक्स की ओर, 1 की ओर। ठीक है, बराबर है किसका, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस का, प्लस कर रहे हैं फिर भी एफ एक्स का वैल्यू 2 आ रहा है, और 1 माइनस की ओर से टेंड कर रहे हैं फिर भी मेरा एफ एक्स का वैल्यू 2 आ रहा है। दैट मीन्स ये दोनों आपस में बराबर है, और किसका बराबर है, तो 2 का बराबर है। समझ में आया, यही है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट में इतना ही समझना है कि कौन सा किसी फंक्शन में हम लिमिट का यूज़ कैसे करते हैं, कभी 1 माइनस तो कभी 1 प्लस, इसका मीनिंग क्या है।
तो इसका एक ही मीनिंग है साफ साफ कि माइनस अगर है दैट मीन्स हम 1 की ओर टेंड कर रहे हैं, ठीक है। इक्वल टू 1 नहीं है लेकिन टेंड 1 की ओर कर रहे हैं, किधर से, तो माइनस है तो लेफ्ट हैंड साइड से, और अगर प्लस है तो राइट हैंड साइड से, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट कोई एक एग्जाम्पल लेके हम लोग समझे। अगला वीडियो में हम लोग 2-3 एग्जाम्पल में लिमिट कैसे यूज़ किया जाता है सारा चीज़ उसमें समझ लेंगे, ठीक है। इसके बाद वाला जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट कैसे एग्जिस्ट करता है और कब एग्जिस्ट करता है और कब एग्जिस्ट नहीं करता है, उसके लिए क्या कंडीशन है, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो का जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। और बिल्कुल हम लोग बेसिक से समझेंगे, ठीक है। अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।